हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। डिसिप्लिन ये बहुत जरूरी चीज है सक्सेस पाने के लिए। इससे कुछ समझ में आ रहा है जो लगा हुआ सामने? क्या कहना चाहते हैं? कानपुर की रोड में आप चल रहे हैं और रोड में चलते हैं, देख रहे हैं कोई यहां से घुस रहा है, कोई वहां से, सिग्नल लग रहा है, ग्रीन उधर की तरफ है, निकल इधर वाला रहा है और सामने अबे कैसे कहां गुजर, यही होता है कि नहीं? सिग्नल हम लोग फॉलो नहीं करते कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे। क्या ऐसा होता है कि हम जल्दी पहुंचते हैं? हमेशा लेट पहुंचते हैं। ये सिग्नल्स क्यों लगाए गए हैं? कि हम उसको फॉलो करें, डिसिप्लिन्ड में। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक बार एक बेटा राम अपने फादर के साथ पतंग उड़ा रहा था, फ्लाइट पतंग उड़ा रहा था, पतंग बड़ी ऊंची उड़ रही थी, बड़ी ऊंची उड़ रही थी, बच्चा बड़ा खुश, कितनी ऊंची जा रही, कितनी, एकदम से उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने फादर ये पतंग इतनी ऊंची आसमान को छू रही है और ऊंची जा सकती है, लेकिन इसकी डोर आपने पकड़ रखी, इसलिए वो आप जा नहीं पा रही। फादर ने बड़े मुस्कुराते हुए मैं बच्चे की तरफ देखा, क्या हुआ? उसने हाथ से डोर को तोड़ दिया और क्या हुआ? पतंग ऊंचाई में जाने के बजाय उसने कहा बेटा वो ऊंची इसलिए जा रही थी क्योंकि उसकी कंट्रोल करने के लिए डोर मेरे हाथ में, जहां मैंने डोर छोड़ी वहीं वो रास्ता, इसीलिए सिग्नल। तो डिसिप्लिन नहीं होगा अगर आपके अंदर, तो आप सक्सेस इनडिसिप्लिन है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, जैसे मेरे अंदर नहीं है। 12 बजे बुलाया गया, मैं 12:20 पे आया। नेक्स्ट, फर्म डिटर्मिनेशन। फर्म डिटर्मिनेशन क्या होता है? जो लोग फर्म डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, उनके लिए कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, कोई भी चीज नौकरों की तरह होती है। वो जो चाहते हैं वो आपसे कर लेते हैं। दृढ़ निश्चय, फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ब्रुकलिन ब्रिज का नाम सुना है किसी ने? ये कहानी को वाकई कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे अगर आप, तो आपका दिल दहल जाएगा। ब्रुकलिन ब्रिज, जॉन रोबलिंग एक सिविल इंजीनियर थे। क्या थे? सिविल इंजीनियर। और ये एक सपना था उनका कि एक ब्रिज बनाए जो न्यूयॉर्क से एक बड़े से आइलैंड को जोड़ देगा, स्पेक्टेकुलर ब्रिज। खैर इन्होंने और एक्सपर्ट्स के सामने रखी तो वही बात, अबे पागल है क्या, दिमाग खराब हो गया, फूलिश आइडिया है ये, सारे एक्सपर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इनका आइडिया। लेकिन उसको तो पैशन था, उसका अंदर का बीज बोल रहा था कि हमको ये ब्रिज बनाना है। खैर उसको कुछ नहीं मिला तो उसका एक जो बेटा था वो इंजीनियरिंग कर ही रहा था, बाय द वे उसने उससे डिस्कस किया और उसने उसको बताया एंड ही गेट एग्रीड। वो एग्री कर गया बेटा कि हाँ पापा का उसको सपना समझ में आया। उसने कहा ठीक है हम और आप मिलकर काम करेंगे। खैर उन्होंने परमिशन दे लगा के इस काम को शुरू किया। कुछ क्रू मेंबर्स अपने अपॉइंट किए। आपको मालूम क्या हुआ? प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, कुछ दिन बाद बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ जिसमें जॉन रोबलिंग की जान चली गई। ही डाइड ऑन द स्पॉट। और वॉशिंगटन जो उसका बेटा था पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया, पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया, पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। क्या हुआ? सपना ध्वस्त हो गया कि नहीं हो गया? सपना ध्वस्त हो गया। वो पूरी तरीके से पैरालाइज, फादर ऑलरेडी ऊपर जा चुके। अब लोगों को मौका मिल गया। देखा कहा था होता है ना सर, काम हम कुछ करने चले लोग मना करें और फिर कर किया है। पेरेंट्स भी ऐसे करते, मना किया था नहीं माने, जो ना मांगे बड़ों की सीख वो मांगे दर भी। यही सुनने को मिलता है ना, क्यों? यही सुनने को मिलता है। इनको भी यही सुनने को मिला। वो बेचारा पलंग में हॉस्पिटल में पड़ा है, उसको सिंपैथी दिखाने कोई नहीं जा रहा, लेकिन न्यूज़पेपर से बड़ा बड़ा लिख रहा है
किया था, फिर भी जॉन रॉलिंग ने ये स्टेप उठाया, खाया। लेकिन उसका पैशन दिखाऊं, ये बेटा है, उसका पैशन इतना तगड़ा था कि उसको सपना अपने बाप का पूरा करना था। केवल उसके पास कुछ बचा था तो क्या, थोड़ा सा दिमाग। उसने क्या किया, उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया किसी तरीके से, और अपने फ्रेंड्स को कहा कि मेरे सपने को आप। लेकिन फ्रेंड जो अपनी वाइफ के साथ वो लेटा हुआ था, वाइफ नहीं खड़ी, तो उसने वाइफ के हाथ में देखा कि उसकी 2 उंगलियां चल रही हैं। केवल पूरे शरीर में क्या हो रहा है, 2 उंगलियां चल रही। बस ये 2 उंगलियां उसके लिए किसका काम कर गई, V2 पावर। V2 पावर सुनते हैं, रियलिटी शो देखते हो उसमें तो तमाम सुनाई देता है। V2 पावर क्या हुआ, इस V2 पावर से उसने इसको कोड बनाया। वो अपनी वाइफ के हाथ में ऐसे ऐसे कुछ करता, और वाइफ भी पता नहीं क्या कितना करीबी रिश्ता था कि वाइफ भी समझ जाती थी आखिर वो क्या इतना प्रेम हमारे वो तो चिल्ला के भी कहती है मैं समझता नहीं। कहाँ जा रहे हो, निकल लो, कितने बजे आओगे, बिजी नहीं है, और भी बॉस के साथ में होता है। लेकिन उसकी वाइफ ने उसके कोर्स को समझना स्टार्ट किया। कुछ इंजीनियर, यंग इंजीनियर्स को बुलाया गया, उसने अपने मैसेजेस उनको देना चालू किए, सारी कैसे क्या काम किया जाए, और वो इंजीनियर से उस काम को करना चालू किया। आखिरकार 1883 में वो दिन आ गया कि हमारे पास ब्रुकलिन ब्रिज तैयार। फर्म डिटरमिनेशन का दृढ़ निश्चय, रुक जाना नहीं तुम कहीं, कांटे तो बहुत मिले। उसने अपने बाप को खो दिया, उसने अपने शरीर को खो दिया, लेकिन अपने सपने को पूरा किया। अब बहुत सारे ऐसे केस आपने फेथ। फेथ क्या होता है, फेथ तो हमारे समझ से स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन समथिंग विदाउट प्रूफ। विदाउट अ प्रूफ मतलब जिसका हम किसी चीज पे विश्वास करें जिसका कोई प्रूफ एविडेंस है नहीं। जैसे भगवान, मंदिर में जाते हो, मूर्ति रखी है, हाथ जोड़ दो, एक पत्थर के हाथ जोड़ लो, वही पत्थर अगर मूर्ति का रूप नहीं तो सड़न चलते हो मार दो। क्या आपको विश्वास है कि वो उसमें भगवान है, उसमें भगवान नहीं है, तो ये क्या है, बिना कोई एविडेंस तो है नहीं। वो भी किसी ने पत्थर को काढ़ा होगा तभी तो वो मूर्ति बनी। लेकिन उसके आगे आप अगर गलती से भी कोई मजाक उड़ा देंगे शिव जी के बारे में, क्या कह रहे हो यार, दूर रहो, ऐसी बात दुश्मन है, गिटा देंगे लोग, है कि नहीं।